हेलो दोस्तों, आज है नेशनल सेफ्टी डे। इंडिया में हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने वर्किंग कल्चर में सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करते हुए लोगों को याद दिलाते हैं कि क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जाने चाहिए अगर आप अपने वर्क प्लेस में सेफ रहना चाहते हो और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हो। किसी भी वर्क प्लेस में किसी भी वक्त किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और ये सब चीज़ें हम जैसे राइडर्स पर, कार ड्राइवर्स पर, कार एंथुसियास्ट पर, ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल्स पर भी लागू होती है। अब जैसे आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी बाइक वाला वीडियो देख रहे हैं, बाइक राइडिंग से एक्साइटेड हो जाते हैं। कई लोग बाइक राइडर्स भी हैं, सुपर बाइक राइडर्स भी हैं। तो आप सब लोग भी जानते हो कि बाइक राइडिंग में भी अपने खुद के रिस्क होते हैं जिसमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमने हमारे एक बहुत ही अजीज करीबी दोस्त को खोया और उसकी भी डेथ का कारण कहीं ना कहीं एक सेफ्टी इशू ही था। जो उसकी बाइक है वो क्रैश हो गई थी एक ट्रक के साथ में, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई। वो सब बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सेफ्टी के बारे में कुछ जनरलाइज इन्फॉर्मेशन और दूंगा ताकि आप लोगों को भी याद आए कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ अपने फ्रेंड के बारे में। उसका ओरिजिनल नेम मैं फिलहाल छुपाना चाहता हूँ और उसका नाम हम लोग फिलहाल अमित रखते हैं। अमित भाई जो है उनकी एक ओल्ड जनरेशन हायाबुसा थी एंड आई एम नॉट वेरी श्योर उसमें ABS था या नहीं था, बट फिलहाल इतना जान लो कि ओल्ड जनरेशन हायाबुसा थी। तो ओल्ड जनरेशन वाला ट्रैक्शन कंट्रोल था या फिर शायद ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था। उनकी बाइक को वो लेकर हमारे ग्रुप के साथ में राइड कर रहे थे नागपुर से थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर दूर, और वहां पर उन्होंने राइडिंग करते करते सामने शायद अचानक से एक ट्रक आ गया, उनके ट्रक के साथ में क्रैश हो गए। क्योंकि बाइक ट्रक के साथ क्रैश हो गई तो बाइक की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें डैमेजेस थे। सिमिलरली जो हमारा भाई है अमित भाई को भी चोटें काफ़ी ज़्यादा आई थी। उन्होंने राइडर गियर के हिसाब से जैकेट तो पहना है, उनके पास राइडिंग बूट्स नहीं थे, हेलमेट था, राइडिंग पैंट नहीं थी, राइडिंग ग्लव्स भी नहीं थे मोस्टली। और जब भी मैंने उनके साथ में राइड किया मैंने नोटिस किया वो राइडिंग जैकेट हमेशा पहनते हैं, ग्लव्स कभी कभी पहनते हैं, बट मोस्टली राइडिंग बूट्स और राइडिंग पैंट और ग्लव्स नहीं दिखते हैं। और उनका हेलमेट तो होता है अच्छा। तो अब समस्या ये थी कि भैया उनके पास में राइडिंग बूट नहीं होने की वजह से और राइडिंग पैंट नहीं होने की वजह से नीज में और पैरों में ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन था नहीं। मतलब नीचे के पैरों में भी, एंकल्स वगैरह पर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं था। ऐसे में अगर उनका कोई क्रैश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि पैरों पर लगे, और वही हुआ। उनके पैरों पर चोट लग गई थी और बहुत ज़्यादा थोड़ी इंजरी सीरियस थी। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था नागपुर में। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में इंजरीज वगैरह ठीक करने की कोशिश की गई, बट काफ़ी टाइम तक के उनको रिकवर करने की कोशिशों में कुछ इन्फेक्शन और बढ़ता हुआ महसूस हुआ। इन्फेक्शन बढ़ गया, बाद में हॉस्पिटल में थोड़े से प्रॉब्लम और बढ़ गए और कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाने की वजह से इन्फेक्शन और थोड़ा सा फंगस स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होते होते वो बॉडी उनकी और ज़रा थोड़ी करती वॉलेटाइल थी तो और कमज़ोर होती गई और फिर उनको रिकवर करना मुश्किल हो गया। टोटल 52 डेज हॉस्पिटल में बिताने के बाद में 1 मार्च को उनकी लाइफ चली गई। He lost his life and after fighting for 52 days, he gave us all a lot of sorrow. उनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा और हमारा जो ग्रुप है सुपर बाइक राइडिंग का उसमें भी सबको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा। बहुत दुख मनाया सबने और फिर एक सीख ले ली कि हम लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा करेंगे। तो फिर जो सेफ्टी के लिए राइडिंग गियर्स होते हैं ना, वो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोगों ने रियलाइज़ किया। और मैंने एक लिस्ट बनाई जो मैं आप लोगों को एक खास तौर पे बताना चाहता हूँ। जो भी 100 से ऊपर बाइक चलाना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ हेलमेट पर डिपेंड मत रहिए। हेलमेट के साथ राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग पैंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेलमेट भी सस्ता वाला नहीं, डॉट अप्रूव्ड, CE अप्रूव्ड, और चलो ISI मार्क तो उसमें होता ही है सस्ते वाले में भी, बट डॉट अप्रूव्ड जो हेलमेट होते हैं थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। और एयर टाइट हेलमेट होगा, अच्छी पैडिंग होगी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी सेफ्टी उसमें रहेगी। महंगा हेलमेट लो, कम से कम 4000 से लेकर के 10,000 रुपये तक के हेलमेट्स पे आप थोड़ा और रिलाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुपर बाइक राइडर हो, आपकी बाइक 200-300 की स्पीड टच करती है, तो वो वाली बाइक के लिए आपको 25-30 हज़ार रुपये के हेलमेट भी लिए तो भी कम ही है। आगे बताता हूँ मैं आपको अमित भाई के एक्सीडेंट के बारे में। जैसे आपको बताया कि लेग इंजरी हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था। तो हमारे राइडर ग्रुप के जितने भी लोग थे उन्होंने उनको टाइम पे हॉस्पिटल तो पहुंचाया, बाद में उनको हॉस्पिटल में विजिट भी बार बार की, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड देने की कोशिश की ताकि वो शायद रिकवरी अच्छे से कर सके। क्योंकि एक विलिंगनेस होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए किसी भी पेशेंट को रिकवर होने के लिए। कुछ बातें ये भी सामने आई थी कि भाई को अल्कोहल की भी थोड़ी सी आदत थी, अमित भाई को। तो उनको कैसा था कि रिकवरी में थोड़ी सी दिक्कत और ज़्यादा हो गई क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर थी, एंटीबॉडी का भी इफेक्ट जल्दी बन नहीं पाया था। तो अगर अल्कोहलिक अगर कोई है तो उसका अच्छा चांसेस ज़्यादा हैं। और ये वाले पॉइंट को मैं आगे और समझाऊंगा आपको। कुछ लेसन्स हैं जो हम लोगों ने लेने चाहिए इस पर्टिकुलर केस से आज नेशनल सेफ्टी डे पर। वो लेसन्स है कि अगर आप हाईवे पर सुपर बाइक राइड करते हो तो विदाउट राइडर गियर तो कभी करना ही नहीं है। राइडिंग गियर सारे चाहिए, कुछ भी उसमें कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, देयर इज नो अदर वे टू इट। राइडिंग गियर पूरे चाहिए, मतलब पूरे चाहिए ही चाहिए। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल मत करो,
खास करके तब बिल्कुल मत फास्ट चलाओ जब आपको लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ रोड में क्लियरनेस नहीं दिख रही हो, मतलब आपको सामने गाड़ियां दिख रही है तो बिल्कुल मत भगाओ। अगर आपको लॉन्ग स्ट्रेच तक दिखता है कोई नहीं है सामने, बैरियर्स भी लगे हुए हैं रोड के साइड बाय साइड में, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि थोड़ी स्पीडिंग ट्राई कर लो थोड़े से पैच में और फिर वापस छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप थ्रॉटल दबा के रख रहे हो और भगाते ही जा रहे हो। एक सुपर बाइक अगर आप चलाते हो तो वो बिना एबीएस वाली मत चलाओ इस ज़माने में। अभी भी कई लोग सेकंड हैंड सुपर बाइक परचेस करते हैं 2008, 9, 10 वाली, क्योंकि उनको 5-10 लाख के अंदर अंदर मिल जाती है महंगी बाइक, किसी को 2-4 लाख में भी कोई बाइक मिल जाती है। एबीएस वाली सुपर बाइक सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए ले लेते हो, फिर उसको भगाने लग जाते हो। तो याद रखो अभी कैसा है, रोड पर पॉपुलेशन और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पहले जिसकी बात नहीं रही, अभी सेफ्टी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सुपर बाइक अगर आप चला रहे हो तो बिना एबीएस की तो वो होनी ही नहीं चाहिए। मेरा एक और दोस्त है, उसके पास ब्लैक वाली हायाबुसा है, उसने मुझे बताया था एक बार वो भगा रहा था उसकी बाइक को और सामने 2 ट्रक नजर आ गए। उसको रोकने के टाइम पे एकदम पैनिक सिचुएशन आ गई, समहाउ उसने अपनी स्किल्स यूज़ की और मैनेज किया और गाड़ी को रोका। एंड जब उसने मुझे बताया मैं भी थोड़ा सा मतलब चिल आ गए थे यार, मुझको भी कि यार क्या हो जाता अगर उसकी बाइक अच्छे से रुक नहीं पाती तो वो स्किल थी और लक था कि रुक गई बाइक। बट मोस्टली सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको अचानक ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, शायद आपकी बाइक अच्छे से रुक ना पाए, आपकी गाड़ी स्किड भी कर सकती है। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए एबीएस के बिना कोई सुपर बाइक चलानी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अपनी बाइक की हेल्थ हमेशा चेक करते रहो, खासकर अगर आपके पास एक एजिंग बाइक है। 3-4 साल के बाद अगर बाइक चलाते हो, 3-4 साल पुरानी बाइक है या उससे ज़्यादा पुरानी बाइक है, तो ब्रेक्स, ब्रेक पैड, ब्रेक ऑयल, एक्सेलरेटर, केबल, गियर बॉक्स, क्लच सिस्टम, टायर थ्रेड्स, इन सब की इंस्पेक्शन करते रहना पड़ता है, क्योंकि कब कौन सी चीज़ फेल हो जाए पता नहीं चलेगा। इसके अलावा ना एक और दोस्त है मेरा सुपर बाइक राइडिंग ग्रुप का, वो दिल्ली एनसीआर तरफ रहता है और वहाँ पर उसने मुझे बताया था जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर अक्सर सुपर बाइकर जाते हैं, हाई स्पीड बाइक चलाते हैं, लाउड बाइक के एग्जॉस्ट होते हैं, उनके कार वालों को भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं। उससे भी मैंने कुछ लेसन्स लिए कि कभी भी रेस ट्रैक समझ करके रेसिंग मत करो हाईवे पर। सुपर बाइक्स अपने अनजान लोगों के साथ में कभी भी रेसिंग चालू कर देते हैं, रेस मत करो, उसके लिए रेस ट्रैक्स हैं और वहाँ आप जा करके रेसिंग कर लो, लेकिन हाईवे पे मत करो, वो पब्लिक रोड है, वहाँ कोई प्रिपेयर्ड नहीं है इतनी हाई स्पीड वाली बाइक्स के लिए। उसके अलावा रेसिंग जो है आप कभी अजनबी के साथ मत करो, या जो कार साथ में चल रही होती है उनके साथ तो बिल्कुल मत करो, वो आपके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे स्पीडिंग और ब्रेकिंग का। कभी भी कोई भी बीच में रुक गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा स्टंट राइडिंग बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए आपको, अनजान रास्तों पर भी और पब्लिक रोड पर भी, स्पेशली जहाँ पर ट्रैफिक है। कई बार मैंने देखा है, वीडियोस में भी देखा है कि सुपर बाइक चला रहे होते हैं फिर अचानक से व्हीली वगैरह कर रहे होते हैं, जबकि आसपास में छोटी छोटी कार्स बाइक जा रही होती हैं। सो कब कौन बीच में आ जाएगा पता नहीं, ऐसे एक्सीडेंट के वाले वीडियोज़ भी आते रहते हैं। सो डोंट डू दैट। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो सुपर बाइक यूज़र्स को और आने वाले टाइम में जो सुपर बाइक परचेस करने वाले हैं उनको पता होनी चाहिए। जैसे आपको कभी भी एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सट्रीमिस्ट टाइप की हैबिट नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि सुपर बाइकिंग, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, ट्रैकिंग, एडवेंचर, स्मोकिंग, स्क्रीन टाइम, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में बनती है। तो इनमें से कोई ये 2 चीज़ों को कंबाइन कभी मत करो। सुपर बाइकिंग करते हो तो अल्कोहल छोड़ दो या एकदम कम कर दो। दूसरी चीज़ है जो आपकी हेल्थ को कमज़ोर कर सकती है या आपकी बोन्स को, मसल्स को कहीं ना कहीं छोटा छोटा डैमेजेस पहुंचा सकती है, उन सबको इसके साथ मत कंबाइन करो। अगर स्पीड बाइकिंग करनी है तो अल्टीमेट हेल्दी होना और स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में कभी कोई क्रैशेस की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी दूसरी कोई हैबिट्स हैं जो आपकी बॉडी के हेल्थ को या आपके मसल्स को या आपके बोन्स के स्ट्रेंथ को कमज़ोर करें, इसलिए इन सभी हैबिट्स में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन या 3 का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना चाहिए। ये आपकी कोशिश रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगी। ये मेरी अपनी एडवाइस नहीं है, बस ये इन जनरलाइज एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट देगी कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। और अगर सुपर बाइकिंग करना चाहते हो तो डरो मत, सुपर बाइक में सब लोगों को क्रैश नहीं होता, बस जो संभल कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी से चलाएं, वो बढ़िया से निकल जाते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छी राइडिंग कर लेते हैं, अच्छी मेमोरीज बनाते हैं और वो अपनी लाइफ को फुल इस तरीके से जीते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी सेफ्टी टिप्स पसंद आई हो और आप अग्री करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, खासकर सुपर बाइक राइडर्स एंड फैंस के साथ में। और अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।